नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से टूटे हुए रिश्तों में फंसे हुए हैं लेकिन कानूनी रूप से बाहर नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामला केवल पति पत्नी के झगड़े का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब एक रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका हो तब कानून किस तरह इंसानियत के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देता है। आज का विषय है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सिर्फ 65 दिन की शादी लेकिन 14 साल की कानूनी लड़ाई। ये मामला था नेहा लाल बनाम अभिषेक कुमार। शादी हुई थी लेकिन साथ रहने की अवधि सिर्फ 65 दिन रही। उसके बाद जो शुरू हुआ वो था 14 साल का मुकदमों का सिलसिला। अब जरा सोचिए, 65 दिन का साथ और 14 साल अदालतों के चक्कर। ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये हमारी न्याय प्रणाली के सामने खड़े एक सामाजिक सच की तस्वीर है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्जनों केस किए। फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल की, साथ ही एक अलग आवेदन लगाया गया आर्टिकल 142 के तहत, जिसमें सीधे शादी खत्म करने की मांग की गई। आर्टिकल 142 क्या है? सरल भाषा में समझें तो ये सुप्रीम कोर्ट की वो शक्ति है जिससे वो पूरी तरह न्याय करने के लिए कोई भी उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। यानी अगर कानून की सामान्य प्रक्रिया किसी व्यक्ति को राहत नहीं दे पा रही तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार से रास्ता खोल सकता है। इस मामले में पत्नी ने साफ कहा कि ये शादी अब सिर्फ कागजों में है, भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से ये रिश्ता खत्म हो चुका है। वहीं पति की तरफ से कहा गया कि पत्नी ने झूठे मुकदमे किए और अब आर्टिकल 142 का सहारा लेकर वो जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं देखे, बल्कि पूरे 14 साल के व्यवहार को देखा। कोर्ट ने ये नोट किया कि दोनों पिछले 1 दशक से अलग रह रहे हैं, सुलह की हर कोशिश नाकाम रही, लगातार मुकदमे केवल तनाव बढ़ा रहे हैं। यहीं कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जब रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो तो उसे जबरदस्ती जिंदा रखना न्याय नहीं, अन्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने वर्षों की कड़वाहट के बाद अब ये उम्मीद करना कि दोनों फिर से साथ रहेंगे अव्यावहारिक है। इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सीधे शादी को समाप्त करने का निर्णय दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्य तौर पर तलाक तभी होता है जब दोनों सहमत हो या फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन यहाँ एक पक्ष की असहमति के बावजूद कोर्ट ने माना कि रिश्ता इर्रिट्रीवेबली ब्रोकन यानी पूरी तरह टूट चुका है। अब एक और अहम पहलू, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट को बैटलफील्ड नहीं बनाया जा सकता। मतलब अदालतें बदला लेने का माध्यम नहीं है, लगातार केस करना न्याय प्रणाली का दुरुपयोग है। इसी कारण कोर्ट ने दोनों पक्षों पर 10-10 हजार रुपए का खर्च भी लगाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने सभी केस खत्म नहीं किए। जी हाँ, जहां झूठे हलफनामे और गलत बयानी के आरोप थे, उन मामलों को कोर्ट ने जारी रखने का आदेश दिया। क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट संदेश था, शादी खत्म हो सकती है लेकिन न्याय प्रक्रिया के साथ धोखा नहीं। अब आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, अगर आपकी शादी सिर्फ नाम की रह गई है, सालों से आप अलग रह रहे हैं और कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आपके लिए एक कानूनी रास्ता दिखाता है। लेकिन ध्यान रखिए, आर्टिकल 142 हर केस में नहीं लगता, इसके लिए परिस्थितियां असाधारण होनी चाहिए। इसलिए बिना सही कानूनी सलाह के कोई कदम उठाना गलत हो सकता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में अनुभवी वकील से मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। दिल्ली लॉ फर्म में हम ऐसे पारिवारिक मामलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। चाहे मामला तलाक, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ट्रांसफर पिटिशन या सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन का हो। हम पूरे भारत में केस हैंडल करते हैं और हर क्लाइंट की स्थिति के अनुसार रणनीति बनाते हैं। अगर आप या आपका कोई परिचित लंबे समय से किसी टूटे रिश्ते में फंसा है तो चुपचाप सहते रहना समाधान नहीं है। कानून रास्ता देता है, बस सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी होता है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी स्थिति को समझकर उचित कानूनी मार्गदर्शन देंगे। समापन। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही कानूनी जागरूकता से जुड़े विषयों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली लॉ फर्म के साथ। हम ऑल इंडिया लेवल पर मामले देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें www.dellylawfirm.news।